कराची के साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब केमिकल टैंक में गिरने से 6 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों को बेहोशी की हालत में टैंक से निकाला गया। इमरान खान टाइगर फोर्स के नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने जा रहे हैं। ये निशानदेही करेंगे मसाइल की, हुकूमत एक्शन करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में टाइगर स्पोर्ट्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कन्वेंशन सेंटर में तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं वज़ीर आज़म नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने जा रहे हैं। ये मसाइल की निशानदेही करेंगे और हुकूमत एक्शन लेगी। नवाज शरीफ खुलकर सामने आ गए। वही होगा जो बानिए MKM के साथ हुआ। नून लीग मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करेगी तो पाबंदी लग सकती है। नवाज शरीफ का सियासी जनाजा पाकिस्तान में आएगा। सियासत नहीं, कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं है जिससे नवाज शरीफ का अच्छा ताल्लुक रहा हो। नून लीग टूट कर रहेगी। मुमकिन ही नहीं कि नून में से शीन ना निकले। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की इस्तांबुल में रिलायंस होटल की 11:20 की मुलाकात से वाकिफ हूँ। अगर ज़रा से भी बहादुर हैं तो नवाज शरीफ यहाँ आकर मुकाबला करें। जलसों से हुकूमतें नहीं जा रही। नवाज शरीफ के कल के अमल से हुकूमत और मजबूत हुई। आइंदा 5 साल के लिए भी इमरान खान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि वो फौज से कैसे बदला ले। फौज को निशाना बनाना पाकिस्तान पर हमला है। सीनियर और जूनियर रैंक में फर्क पैदा करना भारत का एजेंडा है। क्या हमारे सीनियर फौजी अफसरान अपने जूनियर के शाना बशाना नहीं लड़े? फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाकर बानिए MKM बन जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान से बाहर जाने देने का मुखालिफ था। शिबली फराज का कहना था अपोजिशन की जानिब से इदारों पर बात करना ऐसा खेल है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम पूरी तरह इदारों के साथ खड़े हैं। क्या इनको एहसास नहीं हुआ कि जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं? अवाम इमरान खान को NRO नहीं देंगे। वो खुद फैसला कर लें आराम से जाना है या आवाम उन्हें उठाकर बाहर फेंके। इमरान खान कहते हैं सारे इदारे एक पेज पर हैं। वो ये जान लें सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो बोले लाडला लाडला खेलना बंद करना होगा। APC हकीकी क़यादत को एक पेज पर ले आई। अब सेलेक्टेड को हमारे पेज पर आना होगा वरना जाना होगा। हमने कुलभूषण के जरिए भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करना था। सेलेक्टेड ने कुलभूषण को NRO दे दिया और वकील भी बन गया। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। गुजरांवाला के पहलवान अखाड़े में उतर चुके। अब अवाम का समंदर कराची, कोयटा, लाहौर और पेशावर में होगा। अवाम में हिम्मत हुई तो ये हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देख सकेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। सरबराह JUIFA की तकरीर के दौरान आधा पंडाल खाली रहा। शुरका खिताब सुने बगैर ही चल दिए। 11 जमातें 12वां भारत 18 शहरों से किराए के कारकुन लाकर भी 22,000 का मजमा इकट्ठा ना कर सके। हकीकत कैलवरी क्वीन जाली ट्रस्ट डीड TT ज़दा रहनी है, बदलनी नहीं है। शहबाज गिल का ट्वीट। फयाजुल हसन चौहान बोले 1 अरब 3 करोड़ खर्च करके भी सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम रहा। 11 जमातें मिलकर भी लोग इकट्ठे ना कर सकने पर शर्म से डूब मरे। जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो की तकरीर को घटिया और कम ज़र्फी से भरपूर करार दे दिया। ऑपोजिशन मुल्क में अफरा तफरी की कोशिश कर रही है। करप्शन में मुलविस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शिकस्त खुर्दा नासिर को अवाम ने अक्सर मुस्तरद किया। कौम बाशऊर है, ये लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के बावजूद अवामी इज्तिमा ऑपोजिशन की बेहिसी है। तो
बात करने के लिए तैयार हैं। कंडीशंस हमने वाजे कर दी हैं। कश्मीर में आपको क्या करना पड़ेगा और दहशतगर्दी आपको पाकिस्तान के खिलाफ रोकनी पड़ेगी। अमन के लिए हम खड़े हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। हमारा हदफ खित्ते में अमन व अमान का कयाम है, मगर मोदी तो किसी और समत में ही कदम बढ़ा रहा है। भारत की वजह से खित्ते के अमन को खतरात हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय सहाफ़ी को बताया कि APS में हमला आवर भारत में किससे बात कर रहे थे। PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में किस तरह भारत मुलव्वस रहा। पहले हम अपना केस डर डर कर पेश करते थे, अब पाकिस्तान का नया बयानिया दुनिया को नजर आना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं। CPEC खित्ते में अमन से जुड़ी है। दुनिया को कोई भी मुल्क आकर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकता है। साबिक डिप्टी MD सलीम सियानी की गैर कानूनी भर्ती। FIA कराची ने साबिक MD PIA एजाज हारून और HR हेड हनीफ पठान को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 6,638 हो गई। 641 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 9,174 हो गई। 567 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जिना अस्पताल कराची के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान भी कोरोना के बाइस चल बसे। हेडलाइंस आपने जानी।